हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज बात करेंगे मैनुअल हैंडलिंग और इसमें जानेंगे कि व्हाट इज एमएसडी क्या है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। इसके रिस्क फैक्टर क्या है वहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएसडीएस का फुल फॉर्म होता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। अब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स क्या है? आर इंजुरीज एंड डिसऑर्डर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। तो जो हमारे बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसका इंज्योर हो जाना या फंक्शन उसका ठीक से नहीं करना। तो जो हमारे बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यू हो जाते हैं वो इंज्योर हो जाते हैं और वो ठीक से फंक्शन नहीं करता। तो इसमें क्या क्या चीज आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मसल्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं, टेंडन्स जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, लिगामेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है एंड कार्टिलेज में प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके वजह से एंड नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसके वजह से काफ़ी पेन होता है। और जिसे ये प्रॉब्लम होती है वो ठीक से चल नहीं पाता, या जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है हैंड में तो हैंड नहीं उठेगा, पैर में अगर हुआ तो पैर ठीक से काम नहीं करेगा, शोल्डर में हुआ तो शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी ये प्रॉब्लम जहाँ पे हुआ है वहाँ पे उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें अफेक्टेड पार्ट क्या होता है? एमएसडीएस जब होता है इससे अफेक्टेड पार्ट मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। नेक हो सकता है, फिंगर में हो सकता है, हैंड्स में हो सकते हैं, आर्म्स में हो सकते हैं, बैक इंजरी हो सकती है, रिस्ट में हो सकता है, लेग्स में हो सकता है, शोल्डर में हो सकता है। तो ये जो एमएसडीएस में है ये सारे आर्म है जो इसके कारण ये प्रॉब्लम में आ सकता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे कैन अफेक्ट नियरली ऑल टिश्यू। ये ऑल टिश्यू को है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग नर्वस एंड टेंडन एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व द आर्म बैक। ये ज्यादा मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आर्म और बैक हमारा कोई भी काम करते हैं तो आर्म के थ्रू करते हैं, और बैक है जो हमें किसी चीज को उठाने के लिए करने के लिए बैक को मोड़ना पड़ता है। तो ये ज्यादा जो फ्रिक्वेंटली जो प्रॉब्लम होती है खास करके एमएसडीएस का वो आर्म में होता है और बैक में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मैनुअल हैंडलिंग एमएसडीएस का रिस्क फैक्टर किस कारण से होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव मोशन का मतलब यहाँ पे है कुछ ऐसा काम जो कि रिस्की टाइप का है और उसमें बॉडी का पोस्टर बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीटेटिव मोशन में उसको हम झुका रहे हैं। जैसे कि सीमेंट बैग को ट्रक से अनलोड करना, वहां पे रिपीटेटिव मोशन आता है और बाद में वहां कंप्लेन आता है कि उसके बैक पेन हो रहे हैं काफी जोर से। तो ये रिपीटेटिव मोशन के कारण होता है, यानी बार बार सीमेंट बैग को अपने शोल्डर पर लेके जाने के कारण शोल्डर पेन भी होता है और उसको बैक पेन भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्सफुल एक्सटेंशन, मतलब जंप लगाना, जो कि जंप करना, दौड़ना तेजी से और अपने बॉडी के पार्ट को काफी जोर से एक्सटेंड करना और जंप लगाना। इस केस में भी उसको ये प्रॉब्लम वहां पे एमएसडीएस का पैर में और उसके आर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट है बैकवर्ड पोस्चर, कोई भी काम करना तो पोस्चर को सही नहीं रखना। जैसे जनरल एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप चेयर पे अगर ठीक से नहीं बैठा जाता है, अगर नहीं बैठते हैं तो वहाँ पे बैकवर्ड पोस्चर होने की वजह से वहाँ भी हमारे बॉडी में पेन होता है, या तो बैक पेन हो सकता है, या हाथ को अगर ठीक से आप टेबल पे नहीं रखें तो हाथ में भी स्ट्रेन आएगा तो वहाँ पे भी दर्द हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्टेक्ट स्ट्रेस मींस प्रेशर पॉइंट, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे कि आप कोई काम करने के लिए वहाँ बार बार प्रेशर डाल रहे हो और वो पॉइंट ज्वाइंट पॉइंट है तो वहाँ पे काफी वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये रिस्क फैक्टर है। वाइब्रेशन के कारण ही हो सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन अगर कोई भी ऐसे इक्विपमेंट पे काम करे जाके काफी वाइब्रेशन है, जैसे कि एक्सकवेशन के एक्टिविटी में जो कि जेसीबी पे बैठते हैं या फिर वो एक्सकेवेटर पे बैठते हैं, उनका काम काफी वाइब्रेशन से भरा हुआ होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम है एमएसडीएस का रिस्क फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रेक ऑन मसल्स एंड टेंडन। तो इसके कारण क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं और वहाँ पे मसल्स पे स्ट्रेस दिया जाता है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम उसका मसल्स का टेंडन्स का हो सकता है। नेक्स्ट देखिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में क्या क्या और क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है एमएसडीएस रिस्क फैक्टर जो होता है उसमें। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है उसमें बात करते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन, कितने समय तक उस एक्टिविटी को किया जा रहा है जिसमें कि एमएसडीएस का रिस्क फैक्टर होता है।
एंड स्पीड ऑफ रिपीटेटिव मूवमेंट, और वो जो रिपीटेटिव मूवमेंट जो किया जा रहा है जिसमें कि हमारे बॉडी पोस्चर सही नहीं रहते, उसकी स्पीड क्या है, उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है नंबर्स ऑफ मसल इन्वॉल्व, कितने मसल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए। अगर कोई हाथ से हैवी सामान उठाया जाता है तो हाथ के हमारे जितने भी मसल्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उस पर भी डिपेंड्स करता है। ज़्यादा मसल्स रहेंगे तो इम्पैक्ट कम होगा, कम मसल रहेंगे तो इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा आएगा। रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज एंड लोअर द आर्म रिपीटेडली, अब कोई भी चीज को उठाने के लिए या लोअर करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितनी जरूरत होती है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये हो गया कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। नेक्स्ट देखेंगे मैनुअल हैंडलिंग में ऑक्यूपेशनल इलनेस या इंजरीज क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले बैक इंजरी की चांसेज है, स्प्रेन एंड स्ट्रेन का चांसेज है, रिस्ट इंजरी की चांसेज है, शोल्डर इंजरी का चांसेज है, एंड एल्बो प्रॉब्लम उसको हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो होता है उसमें एमएसडीएस होने का रीजन क्या है। तो सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग में होता है। मटेरियल हैंडलिंग में किस कारण से होता है, लिफ्टिंग करने में या कोई भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल को मूव करने में। काफ़ी कुछ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल जो होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, जैसे कि चेन पुली ब्लॉक एंड कुछ टूल्स एंड टैकल जो होता है वो काफ़ी होता है, और उसको अबकवार्ड पोजीशन मतलब गलत तरीके से गलत पोस्चर में उठाने के कारण वहाँ पे बैक इंजरी होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट है क्लीन अप ऑफ डिब्रिस एंड स्क्रैप मटेरियल रिक्वायर्ड टू रिपीटेटिव स्टेज। तो जब ये डिब्रिस को क्लीन किया जाता है, स्क्रैप मटेरियल को क्लीन किया जाता है, तो वहाँ पे बार बार बैक को स्ट्रेस देना पड़ता है क्योंकि झुक के उठाना पड़ता है, तो वहाँ पे बैक पेन होने, वहाँ पे बैक पे स्ट्रेस देने के कारण वहाँ पे बैक पेन होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सकवेशन वर्क में भी एमएसडीएस का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एक्सपोजेज इक्विपमेंट ऑपरेटर टू होल बॉडी वाइब्रेशन, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जो कि अभी मैंने रिपीट किया था। एक्सकवेटर को चलाने के टाइम में उससे हम जब रॉक को कुछ ऐसे होते हैं जिसको एक्सकवेट नहीं कर सकते, रॉकी लैंड होता है, रॉकी सॉइल होता है, तो वहाँ पे उसको वाइब्रेट करना पड़ता है, जिसके कारण उसको काफी वाइब्रेशन होते हैं, जो कि एक्सकवेटर से करना पड़ता है, जेसीबी से भी करना पड़ता है, तो उस तरह उस समय प्रॉब्लम उसको हो सकती है। कंक्रीट वर्क में भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि हैवी साव का इस्तेमाल होता है। डिगिंग डिचेज को डिग करते उसमें होता है, फुटर का होता है, या स्लज हैमर का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण भी वहाँ पे बैक इंजरी होने की संभावना होती है। एमएसडीएस है। इसका फोल्डिंग इरेक्शन में भी होती है क्योंकि इच हार्ड ऑन द बैक एंड शोल्डर व्हेन मटेरियल गेट होस्टेड ओवरहेड मैनुअली। तो जब मैनुअली है जो ओवरहेड उसको होस्ट किया जाता है, तो उस केस में वहाँ पे भी उसको बैक और शोल्डर पे असर आता है, तो इसको वहाँ पे बैक में और शोल्डर में प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है। और while receiving the and balancing heavy scaffolding material handling a strain on the back, तो वो अभी मैंने बताया कि जब भी हम स्कैफोल्ड मटेरियल को ऊपर लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो बैलेंस करते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेन होने की संभावना है। तो अभी आपने यहाँ देखा एमएसडीएस क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में एमएसडीएस होने का रीजन क्या है, ऑक्यूपेशनल इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।